एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वो अपनी दादी के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजू रोज सुबह उठकर गांव में चाय बेचता था। दादी अम्मा, मैं चाय बेचने जा रहा हूँ। बेटा, हमेशा ईमानदारी से काम करना। इतना कहकर राजू चाय बेचने चला गया। राजू दिन भर मेहनत करता था, लेकिन कभी कभी कमाई इतनी कम होती कि घर का खर्चा मुश्किल से चलता। बेटा, अगर थोड़े पैसे और होते तो छत ठीक हो जाती। दादी अम्मा, एक दिन में सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं मेहनत कर रहा हूँ, फिर हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी। इतना कहकर राजू चाय बेचने चला गया। एक दिन राजू चाय बेचकर जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। तभी उसे एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी कहाँ से आ रही है? वो धीरे धीरे रोशनी की तरफ गया। जंगल के बीच एक बड़ा सा पेड़ चमक रहा था। उसके पत्ते सुनहरे लग रहे थे। राजू, मुझे पानी दो। राजू डर गया, पर उसने हिम्मत दिखाई। मैं गरीब जरूर हूँ, पर किसी प्यासे को माना नहीं करता। राजू ने अपनी बोतल का पानी पेड़ को दे दिया। तुम बहुत दयालु हो। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम जो भी मेहनत से मांगोगे, वो मिलेगा। अगले दिन राजू ने सोचा, काश मेरी चाय सबसे स्वादिष्ट हो जाए। गांव वाले चाय पीते ही खुश हो गए। वाह राजू, आज तो चाय कमाल की है। उसी दिन से राजू की बिक्री बढ़ गई। गांव का लालची सेठ राजू की तरक्की देखकर जलने लगा। इस गरीब लड़के के पास इतने पैसे कैसे? राजू की बढ़ती कमाई देखकर सेठ के मन में जलन और बढ़ गई। वाह, गुस्से में इधर उधर टहलने लगा। कुछ भी हो जाए, इस लड़के का राज मुझे पता लगाना ही होगा। आखिर ये इतना अमीर कैसे हो रहा है? कुछ देर बाद उसके दिमाग में एक उपाय आया। उसने सोचा, अगर मैं पता लगा लूं कि राजू इतने सारे पैसे मिल कैसे रहे हैं, तो मैं भी आमिर हो जाऊंगा। वह चुपके चुपके राजू का पीछा किया और हुए जंगल में गया। सेठ जंगल पहुंच गया और पेड़ से बोला, मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। तुम लालची हो, मेहनत नहीं करते। अगर तुमने सोना नहीं दिया तो मैं तुम्हें काट दूंगा। अचानक से तेज हवा चलने लगती है और सेठ जमीन पर गिर जाता है। मुझे माफ कर दो। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। मुझे माफ कर दो राजू, मैं भी मेहनत करूंगा। गलती समझ आ जाए तो इंसान बदल सकता है। राजू और सेठ दोनों मेहनत करने लगे। गांव में खुशहाली आ गई। जदुई पेड़ चुपचाप सब देखकर मुस्कुराता रहा। मेहनत और ईमानदारी ही असली जादू है। और इसी तरह राजू ने सबको सिखा दिया कि बिना मेहनत के कोई भी वरदान काम नहीं करता।